तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश कानपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की के गायब हो जाने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस तेज़ी से काम करने लगती है, उस लड़की को ढूंढने निकल जाती है, मगर वह लड़की ज़िंदा नहीं मिलती, उसकी लाश मिलती है। उस लाश को पुलिस वाले उनके घर वालों को सौंप देते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस लड़की की हत्या किसने की है। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को जवाब भी मिल जाता है। जवाब हिला देने वाला था। दुनिया की नज़र में जिसकी हत्या हुई थी, असल में वही कातिल थी। मगर यह कैसे मुमकिन है कि जिसका कत्ल हुआ वही उसकी कातिल हो। हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, उसमें सच में ऐसा ही हुआ था। शायद आपको अभी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, मगर जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो इस कहानी की पूरी सच्चाई आपको समझ आ जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी सोच से बाहर है। पूरी कहानी को अंजाम देने के पीछे की वजह और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आखिर क्या है रहस्यों से भरी इस पूरी कहानी की सच्चाई? चलिए हम लोग जानते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं आपका दोस्त तौसीफ़ रज़ा। साल 2011 में शिखा दुबे हत्याकांड ने लोगों को हैरान कर दिया था। जिस शिखा को लोग मरा समझ रहे थे, वह अपने प्रेमी दीपू के साथ सोनभद्र में रह रही थी। प्रेमी प्रेमिका को जेल भेजने के साथ पुलिस पड़ताल में बरामद लाश सोनभद्र की पूजा की बताई गई। जेल से निकलकर दोनों ने अलग अलग अपने घर बसा लिए, मगर इस हत्याकांड से जुड़ी फाइल 12 साल से तारीखों में उलझ कर रह गई। मारी गई पूजा से जुड़े सबूतों पर गवाही तक नहीं हो सकी। एसपी सिटी ने पुराने मुकदमों की फाइल खंगाली तो पुलिस सक्रिय हुई। 5 दिसंबर को इस केस की अगली तारीख पड़ी है। तब सुर्खियों में रहे इस हत्याकांड में हैरानी वाली बात यह थी कि गोरखपुर में किसी और महिला की लाश को अपनी बेटी का समझकर उसके पिता अंतिम संस्कार कर चुके थे। पुलिस ने घटना का खुलासा किया। फिर शिखा, उसके प्रेमी दीपू यादव समेत 3 लोगों को जेल भिजवाया गया। जमानत पर सब बाहर आ गए और इधर गवाह सबूत न होने की वजह से कोर्ट में सिर्फ तारीख पर तारीख ही पड़ रही है। पुलिस ने शिखा की जिस सहेली को गवाह बनाया था, वह किराए का कमरा छोड़कर चली गई और आज कहाँ है यह कोई नहीं जानता। दूसरा गवाह मिर्ज़ापुर का वह ढाबा वाला था जिसके ढाबे से पूजा को लेकर लोग गोरखपुर आए थे, वह भी गवाही के लिए आगे नहीं आया। हत्याकांड में एडीजी कोर्ट में अगली तारीख 5 दिसंबर को है। पुलिस को इसमें सबूत को साबित करना है। घटना 11 जून 2011 की है। सिंघड़िया में एक युवती की लाश मिली थी। उसकी कदकाठी और उम्र से पता चला कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज के कमलेशपुरम कॉलोनी इलाके से गायब युवती शिखा दुबे है। उसके पिता को बुलाया गया, रिश्तेदार भी जुटे। सब ने माना लाश शिखा की ही है। इस दौरान पिता राम प्रकाश दुबे ने पड़ोसी दीपू पर हत्या का आशंका जताया और केस दर्ज करा दिया। पुलिस जांच करने पहुंची तो पता चला कि दीपू भी घर से लापता है। जांच के दौरान पुलिस को खबर मिली कि आरोपी दीपू सोनभद्र में है। सोनभद्र पहुंची पुलिस टीम तब हैरान रह गई जब वहां केवल दीपू ही नहीं, शिखा भी मौजूद थी। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर गोरखपुर लेकर आई। यहां आने के बाद शिखा ने एक ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस दंग रह गई। उसने बताया कि उसे पड़ोसी दीपू यादव से प्यार हो गया था। दोनों को पता था कि उनके घरवाले इस रिश्ते से तैयार नहीं होंगे। ऐसे में दोनों ने घर से भागने और परिजनों से पीछा छुड़ाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। दोनों ने तय किया कि शिखा की कदकाठी की किसी महिला की हत्या कर उसे शिखा की पहचान दे दी जाए। हत्या की इस साजिश में दीपू का दोस्त सुग्रीव भी शामिल था।
जो एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। उसका अक्सर सोनभद्र जाना होता था। वहाँ वह एक ऐसी लड़की को जानता था जो कद काठी में शिखा से बहुत मिलती थी। उसका नाम पूजा। पूजा 3 साल की बच्ची की माँ थी। दीपू और सुग्रीव उसे गोरखपुर में 3,000 रुपये की नौकरी दिलाने के बहाने ले आए। सुग्रीव 10 जून की रात में पूजा को ट्रक से पुनरा घाट लाया और उधर शिखा दीपू के साथ घर से भागकर कुसमही जंगल पहुंच गई। जंगल में ट्रक में सवार पूजा को शिखा ने वह कपड़े पहना दिए जिन्हें पहनकर वह घर से निकली थी। इतना ही नहीं, उसके गले में एक धागा डाला गया जो शिखा हमेशा पहनती थी। इसके बाद ट्रक में ही पूजा की हत्या कर दी गई। इस कत्ल में ट्रक का खलासी बलराम भी चंद रुपए के लालच में शामिल हो गया। हत्या के बाद सब ने पूजा की लाश का चेहरा धारदार हथियार से इस कदर बिगाड़ दिया कि असली लड़की की पहचान न हो सके। फिर सिंगड़िया के पास लाकर शव को फेंक दिया गया। इस हत्या का आरोपी बनाते हुए पुलिस ने शिखा और दीपू को जेल भिजवा दिया। बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने अलग अलग शादी करके अपनी अलग दुनिया बसा ली। फिलहाल केस अदालत में अभी भी चल रहा है। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि पुलिस बड़े मामलों की सूची तैयार कर सबूत के साथ कोर्ट में पैरवी कर रही है। इस मामले में भी पुलिस पूरे केस में सबूत को प्रस्तुत करेगी ताकि आरोपियों को सज़ा हो सके। केस की अगली तारीख 5 दिसंबर है। उस दौरान सबूत को साबित करने के लिए पुलिस तैयारी से जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वारदात की कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या चोट पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।